अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे माघ मेले की। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम में आस्था की पवित्र डुबकी के साथ ही प्रयागराज में माघ मेले का श्री गणेश हो चुका है। अगले 1 महीने तक देश और दुनिया से सनातनी श्रद्धालु प्रयागराज आकर पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपने पाप संताप तिरोहित करेंगे। माघ मेले के दौरान होने वाले कल्पवास का सनातन में अद्भुत महत्व है और मान्यता ये है कि 1 महीने के कठिन कल्पवास को जो लगातार 12 वर्षों तक पूरा कर लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो क्या है कल्पवास और क्या है इससे जुड़ी मान्यताएं, जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दो 2025 के महाकुंभ के बाद तीर्थराज प्रयाग सनातन श्रद्धालुओं की असीम आस्था और अप्रमेय श्रद्धा के संगम से एक बार फिर गुलजार है। गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पवित्र डुबकी के साथ ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। माघ पूर्णिमा यानी अगले 1 महीने तक संगम क्षेत्र देश और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की पतित पावन चहलकदमी से सराबोर रहने वाला है। मान्यता है कि माघ मेले के दौरान संगम तट पर सनातन के त्रिदेव समेत 33 करोड़ देवी देवता आकर वास करते हैं। माघ एक ऐसा मास है जो जहाँ और तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा तीर्थ है जिसका संबंध अनादिकाल से है। माघ में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक तीर्थ आते हैं, प्रत्येक तीर्थपति आते हैं, प्रत्येक देवता आते हैं, किन्नर गंधर्व सप्तऋषि सहित पूरे ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियां भी आती है और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी आते हैं। तो सबके समाहित संगम है। यहाँ ब्रह्मा और जीव का संगम है, यहाँ भक्त और भक्ति का संगम है, यहाँ भक्त और भगवान का संगम है। खाली त्रिवेणी संगम गंगा जमुना का नहीं है, ये सबका संगम है। यहाँ अध्यात्म का संगम है। माघ मेले के दौरान सनातन आस्था का सबसे अलौकिक और आध्यात्मिक पहलू है यहाँ होने वाला 1 महीने का कल्पवास। 1 महीने का कल्पवास आध्यात्मिक उत्थान और मोह माया से मुक्ति का सबसे कारगर साधन माना जाता है। कल्पवास के महात्म्य का वर्णन सनातन के सदग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। माघ महीने में संगम की रेती पर अस्थायी तंबू डालकर 1 महीने नियम पूर्वक वास करना ही कल्पवास कहलाता है। 3 जनवरी से ये कल्पवास शुरू भी हो चुका है। संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ कल्पवासी होते हैं। तो कल्पवासियों की क्या दिनचर्या रहती है और किस तरह से वो अपना कल्पवास पूरा करते हैं, हम यहाँ पर आए हैं एक कल्पवासी क्षेत्र में, जहाँ पर तमाम कल्पवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आध्यात्मिक बयार बह रही है और यहाँ जिस तरह से कल्पवासी पूजा पाठ कर रहे हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं और पूरा दिन यहाँ भजन कीर्तन पे लगे रहते हैं। कल्पवास कोई साधारण साधना या उपासना नहीं है। 1 महीने तक संसार की मोहमाया त्याग कर पूरी तरह ईश्वर में लीन होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही कल्पवास का असली उद्देश्य है। इसके नियम और व्रत इतने कठोर हैं कि जो इसकी महिमा से अवगत नहीं है उसके लिए इसका पालन करना लगभग असंभव है। कल्पवासियों को 1 महीने तक संगम की रेती पर अपने अस्तित्व को विलीन कर देना होता है। संगम की रेती की दिनचर्या का तो व्याख्या ही नहीं है। हम लोग सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं, यहाँ बाथरूम लैट्रिन से फ्रेश होकर के गंगा स्नान करके फिर तुलसी माँ की पूजा करना। तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, केले में नारायण भगवान का वास होता है, इसीलिए हम केला और तुलसी को साथ रखते हैं। प्रथम पूजा सूर्य भगवान की करते हैं, फिर इनकी करते हैं, फिर अपना पूजा करते हैं, फिर नाश्ता पानी किए भजनों में। ये दिन मेरा कब बीतता है इसकी व्याख्या तो हमारा इतिहास नहीं कर पाया। तो हम ब्रह्मा जी स्वयं लिखे हैं ना, को कह सके प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर मिराव। तो इसकी व्याख्या हम तो नहीं कर सकते, जिसकी व्याख्या स्वयं नारायण नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ क्या है इसको तो आप पिछले साल कुंभ में देख ही लिए हैं। तो वो इतिहास तो हमारा सभी को पता है ना, सनातन हम क्या हैं क्या नहीं है।
कल्पवास के बारे में कहा जाता है कि एक बार शुरू करने के बाद इसे 12 वर्ष तक लगातार करना पड़ता है, तभी ये पूर्ण होता है। बीच में एक वर्ष भी अगर ये खंडित हो गया तो फिर से 12 वर्षों तक लगातार करके ही कल्पवास का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये कल्पवास का महीना बहुत ही कठिन और बहुत ही परिश्रमदायी होता है। जो भी यहाँ पर एक महीने का नियम से पालन करते हैं उन्हें भगवान का बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। यह बहुत ही कठिन नियम होता है। अच्छा, ये कल्पवास 12 वर्षों का होता है। 12 वर्ष में अगर आप एक महीने का जो है, हर वर्ष में एक महीना जो माघ का महीना होता है, इस महीने में कल्पवास करना चाहिए। इस महीने में करते हुए 12 वर्ष के बीच में अगर कोई गैप आ जाता है तब फिर आपका वो कल्पवास खंडित हो जाता है। और एक महीने जब जो भी यहाँ पर कल्पवासी रहते हैं उनको पूर्णतः हर नियम का पालन करना चाहिए। इसके बहुत ही कठिन नियम बताए गए हैं। पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में कल्पवास के नियम, व्रत और उसके महात्म्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। गुजरते वक्त के साथ जरूर नियमों में थोड़ी नरमी बरती जाने लगी, फिर भी आज जो चलन में है उसे पूर्ण कर लेना किसी तपस्या से कम नहीं है। कल्पवासी को कितनी कठोर साधना से गुजरना पड़ता है उसे आप कल्पवास के नियमों से अवगत होने के बाद ही समझ पाएंगे। कल्पवासी को कड़ाके की ठंड में 24 घंटे में 3 बार संगम में डुबकी लगानी पड़ती है। संगम में 3 बार स्नान के बाद त्रिकाल संध्या यानी 3 दफे विधिवत पूजा उपासना करनी होती है। खाली समय में शास्त्रों और सद्ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। कल्पवास के दौरान 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही भोजन का विधान है। कल्पवासी को अपना भोजन मिट्टी के चूल्हे में स्वयं तैयार करना होता है। कल्पवासी को भूमि पर शयन करना होता है। 1 महीने तक मिलक क्षेत्र नहीं छोड़ना होता है। इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। कमाल तो यह है कि इतनी कठिन तपस्या के बाद भी 1 महीने का कल्पवास पूरा कर जब कल्पवासी अपने घर को लौटने वाले होते हैं तो भावुक हो जाते हैं। पूरे महीने का जो कल्पवास खत्म होता है, फिर आप जब वापस जाते हैं कितना दुख होता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है। लगता है कि कोई छूटा जाता है हमारा, इतना दुख लगता है। आपको बता दें कि कल्पवास की अवधारणा पूरी दुनिया में सिर्फ प्रयागराज से ही जुड़ी हुई है। इन्हीं नियमों के साथ किसी और नदी के तट पर अगर आप रहते हैं तो उसे कल्पवास नहीं माना जाएगा। मान्यता तो यह है कि माघ मेले के दौरान वो महान आत्माएं भी प्रयागराज में संगम तट पर उतरती हैं, जिनका इतिहास यहाँ तक कि पुराणों में जिक्र है। साधु संतों का मानना है कि वैसी महान आत्माएं इस दौरान प्रयागराज में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले कल्पवासी वैसी महान आत्माओं को अर्घ्य देकर उनसे अपने विघ्न रहित कल्पवास की प्रार्थना करते हैं। जब सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे किन्नर गंधर्व, सारे सप्तऋषि सभी त्रिदेव के सहित पहुँचते हैं तो हम कल्पवासियों को, हम भी कल्पवासी हैं, हम कल्पवासियों को उनका स्वागत करना चाहिए। गंगा के सामने खड़े होकर के सभी देवताओं को, आगंतुकों को, अतिथियों को अर्घ्य दे करके और उनसे प्रार्थना करें कि आप सब हमारी पर कृपा करें कि हम नियमित कल्पवास करने आए हैं, वो कल्पवास हमारा पूर्ण हो और हम इन नियम को पालन करके इस आवागमन रूपी शरीर को त्याग करके हम जहाँ से निकले हैं, जिस ब्रह्म से तेज से निकले हैं, उसी ब्रह्म में समाहित हो जाएं। तो ये मुक्ति का साधन क्षेत्र है। यहाँ अनंत अनंत जीवों की मुक्ति होती है कल्पवास करने से। समय की इच्छा पूर्ति तो होती है, लेकिन ये मुक्ति क्षेत्र है, यहाँ प्रेत भी मुक्त होते हैं। कुछ तो अद्भुत अलौकिक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है संगम के तट पर हर साल होने वाले कल्पवास में। वरना अपना घर परिवार गृहस्थी छोड़कर सदियों से हजारों हजार लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में रहने यहाँ क्यों आते? पर कल्पवास के अलौकिक आनंद को सुनकर नहीं समझा जा सकता। इसे तो वही समझ सकता है जो हर साल आकर नियम पूर्वक और विधि पूर्वक कल्पवास करता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माघ मेले के रंग तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, और ये वाक्य आपने बचपन में कई बार सुना भी होगा। लेकिन ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा सागर तीर्थ सबसे कठिन माना जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले गंगा सागर मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के गंगा सागर पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गंगा सागर तीर्थ के बारे में सनातन मान्यता ये है कि पूरे जीवन काल में
एक ही बार गंगा सागर आकर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के पावन मौके पर मां गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर लगने वाले सनातन के पवित्र मेले गंगा सागर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि गंगा सागर मेले में इस बार श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह उमड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल सरकार और 24 परगना जिला प्रशासन गंगा सागर मेले को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शिद्दत से जुटा है। गवर्नमेंट गंगा सागर 2026 को लेके पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। ऑल डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इरिगेशन से शुरू करके PHE, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, PWD, SEDCL, ट्रांसपोर्ट, सब डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ऑनरेबल CM ने भी पूरी एक रिव्यू मीटिंग सारे डिपार्टमेंट्स के साथ की है। इस संदर्भ में जितने भी जो अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो बार्जेज और वेसल अरेंजमेंट का हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पिलग्रिम्स के लिए जो शेड है, होगला शेड, ये सब बनाने का अरेंजमेंट हो, प्रॉपरली बीच को जो रिपेयर करना था ताकि पिलग्रिम्स अच्छे से मतलब पुण्य स्नान कर पाएँ, वो अरेंजमेंट हो, सारे अरेंजमेंट इन प्लेस हैं। अरेंजमेंट्स को लेके कहीं वो नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप आएँ गंगा सागर में आके पुण्य स्नान करें। पूरा जिला प्रशासन गवर्नमेंट के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। गंगा सागर मेले के बारे में पुराने जमाने से ही कहा जाता आया है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दरअसल गंगा सागर चारों ओर से पानी से घिरा एक पवित्र द्वीप है। यहाँ आने के लिए विशाल मूली गंगा पार करनी पड़ती है। स्टीमर से 11 किलोमीटर लंबे नदी मार्ग को तय करने में 40 से 50 मिनट का वक्त लग जाता है। और मान्यता ये भी है कि सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय गंगा सागर में डुबकी लगाने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपको ये भी बता दें कि इस साल गंगा सागर तीर्थ में पवित्र स्नान का समय 14 जनवरी रात 9:19 से 15 जनवरी 1:19 तक है। हालांकि तीर्थयात्री 15 जनवरी के पूरे दिन ही पवित्र स्नान कर पाएंगे, क्योंकि शुभ समय का प्रभाव शुभ मुहूर्त के बाद भी 8 घंटे तक रहेगा। जो मकर संक्रांति का स्नान है 14 जनवरी दिन बुधवार 9:19 रात्रि से लग रहा है। मकर राशि पे भगवान सूर्य आ रहे हैं और 15 जनवरी 1:19 तक मुहूर्त है। उस संपूर्ण योग में जो भी श्रद्धालु भक्त दर्शनार्थी स्नान करेंगे वह पुण्य के भागी बनेंगे। इस साल क्योंकि चारों कुंभ में से एक भी नहीं है, इसीलिए उम्मीद यही की जा रही कि गंगा सागर में रिकॉर्ड श्रद्धालु यहां आकर आस्था की पवित्र डुबकी लगाएंगे। इस बार गंगा सागर में 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस बार कहीं कुंभ भी नहीं है या महाकुंभ भी नहीं है, वह चाहे प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे नासिक हो, चाहे उज्जैन हो। ऐसी स्थिति में भीड़ की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। या कोई बड़ा उत्सव भी कहीं नहीं है, तो गंगा सागर भगवान कपिल मुनि के चरणों में, मां गंगा की गोद में जो भी श्रद्धालु हैं, सनातन धर्मी हैं, सभी लोग आना चाहेंगे और गोता लगाना चाहेंगे गंगा मैया में। आपको ये भी बता दें कि गंगा सागर सनातन का प्राचीनतम तीर्थ माना जाता है और मान्यता ये है कि जो भी सनातनी अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी गंगा सागर आकर आस्था की पवित्र डुबकी लगा लेता है, कपिल मुनि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तीर्थ को नियम पूर्वक संपन्न कर लेना अत्यंत कठिन है। सबसे पहले तो गंगा सागर द्वीप तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पहुँचने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है और शुभ मुहूर्त के हिसाब से गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगानी होती है। आस्था की डुबकी के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद अनुष्ठान करना होता है। अनुष्ठान पूरा करने के बाद कपिल मुनि की पूजा की जाती है और देसी घी का दिया जलाया जाता है। कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान के दिन उपवास भी रखते हैं। मान्यता ये है कि नियम पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ गंगा सागर तीर्थ करने से भगवान की हमेशा के लिए शरणगति मिल जाती है।
यही वजह है कि अनादिकाल से यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का प्रबंध राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अलावा मंदिर प्रबंधन समिति भी करती है। मंदिर प्रबंधन समिति जो है वह व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ हमारे संत और भी जो मठाधीश हैं वो सभी आ रहे हैं और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वह बहुत सी सुचारू रूप से चलेगी। गंगा सागर मेले का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। सनातन के धर्म ग्रंथों के मुताबिक सतयुग में जब राजा सागर विश्व विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो व्यावधान पहुंचाने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास छिपा दिया। राजा सागर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो अश्वमेध के घोड़े को वहाँ पाकर कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। कपिल मुनि ने नाराज होकर राजपुत्र को श्राप देकर उन्हें राख में बदल दिया। तब राजा सागर के पोते भगीरथ ने वर्षों तक तपस्या कर गंगा को धरती पर प्रकट किया और उसी गंगा जल में अपने पिता की राख को प्रवाहित कर उन्हें मोक्ष दिलाया। तभी से मान्यता ये है कि गंगा सागर में डुबकी लगाने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात महेश के महा अवतार की, जिसकी वजह से बिहार की धरती धन्य होने जा रही। 2030 तक पूर्वी चंपारण में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार होने जा रहे विराट रामायण मंदिर में 33 फीट के शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है, जिसे 10 वर्षों से तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तराशा जा रहा था। देवादिदेव महादेव यानी कि भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक ये शिवलिंग 96 चक्के के ट्रक पर सवार होकर कई राज्यों से गुजरता हुआ बिहार में दाखिल हो चुका है और आज गोपालगंज जिले से अगले पड़ाव के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। सनातन संस्कृति और शिव भक्ति की मिसाल है ये शिवलिंग। शिव का निराकार, अनंत और ऊर्जावान स्वरूप। 10 वर्ष के समर्पण प्रतीक्षा के बाद ये शिवलिंग अस्तित्व में आया है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट है और जिसे भक्ति भाव के साथ इस वक्त बिहार में केसरिया ले जाया जा रहा है। रास्ते में यूपी और बिहार की सरहद पर गोपालगंज जब आया तो श्रद्धालु उमड़ पड़े। शिवलिंग के मार्ग पर पड़ने वाले गोपालगंज का पूरा माहौल 2 दिन तक शिवमय रहा। गोपालगंज में शिवलिंग के रुकने की खबर लगते ही शिव भक्त देवादिदेव महादेव के निराकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा और जय घोष के साथ शिवलिंग का भव्य स्वागत किया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से ये विशाल शिवलिंग पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया के लिए निकला है। 40 दिनों में 2178 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर शिवलिंग बिहार के गोपालगंज पहुंचा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से यह विश्व का सबसे बड़ा महाशिवलिंग बना है, जो उत्तर प्रदेश से प्रवेश कर बिहार के गोपालगंज जिला के बलथरी गांव के पास NH27 पर मौजूद है, जो अभी गोपालगंज से रवाना होने वाला है। ये सहस्त्र लिंगम इसका नाम है। इसमें 1008 लिंगम है। एक लिंगम है 9 इंच आ जाता है। बिहार चंपारण जा रहा है। कितनी लंबाई और कितनी मोटाई, कितनी वजन है? इसका वजन 150 से 60 के अंदर रहता है। वजन रहता है। लंबाई 33 फीट लंबा है। आपको 40 दिन लग गया गोपालगंज जिला में प्रवेश करने में। हर जगह पे पूजा पाठ करते हैं। जो जिस जगह पे रुकेगा उधर बहुत मेला बढ़ जाता है। इसको से बहुत टाइम लग जाता है। सबको दर्शन देके आ जाता है। दुनिया के सबसे बड़े सहस्रलिंगम शिवलिंग को देखकर शिव भक्त भी उत्साह में भर उठे। संयम, ध्यान और तपस्या का सबसे बड़ा प्रतीक ये शिवलिंग जहाँ जहाँ रुका वहाँ शिव भक्तों ने उनके भव्य और दिव्य स्वरूप की पूजा और अर्चना की, साथ ही आरती भी उतारी।
इस अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव सायन कुणाल भी गोपालगंज पहुंचे। सबसे पहले प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में दर्शन कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोनों बलथरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने 210 टन वजन के शिवलिंग की विधिवत पूजा की और आरती उतारी। भगवान शिव के प्रतीक इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर तैयार किया गया है, जिसमें करीब 10 वर्षों का समय लगा है। बिहार वासियों के लिए खास करके ये गर्व की बात है कि किशोर कुणाल जी ने सपना देखा था कि एक सहस्त्र शिवलिंग, जहां 1008 शिवलिंग बना हो, और लंबे समय से ऐसे शिवलिंग का कोई इतिहास नहीं है, और विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना हो। और ये महावीर मंदिर, पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इसका निर्माण और इसका काम हो रहा है। 10 वर्ष लगे हैं इस शिवलिंग को बनाने में। 17 जनवरी को इस विशाल शिवलिंग की स्थापना पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में बन रहे विराट रामायण मंदिर में विधि विधान से की जाएगी। 120 एकड़ जमीन पर बन रहे राम जानकी के मंदिर की ऊंचाई 270 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। शिवलिंग के निर्माण में 10 साल लगे, क्योंकि हम लोगों ने एक स्टोन ब्लॉक खरीदा था महाबलीपुरम के पास। फिर स्टोन ब्लॉक को महाबलीपुरम लाया गया, महाबलीपुरम में उसको कार्विंग किया गया, माइनिंग परमिशन में डिले हुआ, तो लगभग 10 वर्षों का समय लगा। लेकिन जब अब बन के तैयार हुआ है तो बहुत भव्य बना है और ये एक बहुत ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। 17 जनवरी को माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव के रूप में पहली बार पूजे गए थे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक लगभग 1000 वर्षों बाद सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना हो रही है, जिससे ये आयोजन बिहार के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण बन गया है। इस विशाल शिवलिंग पर 1008 सहस्त्रलिंगम भी उकेरे गए हैं। इस शिवलिंग को बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये पूर्वी चंपारण के केसरिया में मंदिर स्थापित होनी है और ये 3 दिन के लिए हम लोग के गांव में विश्राम हुआ है और पूरा जो है कि पूजा पाठ करने के बाद इस शिला को यहाँ से अब आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस शिवलिंग में 1008 लिंग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक लिंग के आप जल चढ़ा लिए तो 1008 शिवलिंग पे जल अर्पित करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। विराट रामायण मंदिर केवल पत्थरों का संग्रह नहीं, बल्कि रामायण की अमर कथा का जीवंत स्वरूप है। निर्माण में 2101 स्तंभ और 136 शिखर स्तंभ शामिल हैं, जो 250 वर्षों तक टिकाऊ होंगे। गोपालगंज से सुनील तिवारी, पूर्वी चंपारण से सचिन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।